कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों एग्जाम में आएगा इसका क्वेश्चन। इससे जो है एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही। कुछ ऑब्जेक्टिव रह सकता है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस बताने जा रहा हूँ। इसमें से दो कंसेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। ये दो कोण को समझना बहुत जरूरी होता है। बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज करते हैं और गलत सवाल बना लेते हैं। तो इसको देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगा। देखिए, पहला जो है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण। ये बच्चों, जैसे जब हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे, जब हम लोग नीचे से ऊपर किसी चीज को देखेंगे तो जो कोण बनेगा हमारे आंखों में वो उन्नयन कोण होता है। जैसे यहाँ एक बिंदु है और यहां से हम लोग इस पॉइंट से अगर हम लोग कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ ये मान लीजिए सूरज ही है, सूरज को देख रहे हैं यहां से, तो ये जो कोण बनेगा बच्चों, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो थीटा कोण बनेगा, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, यूनियन कोण है। यूनियन कोण है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात समझ में आया। अगर हम लोग ऊपर में है और नीचे की ओर देख रहे हैं, मान लीजिए ऊपर छत पर है और नीचे देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा आंखों में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये बात समझ में आया होगा। जैसे हम लोग छत पर कुछ देखते हैं कि नहीं, छत पर से कुछ देखते हैं, नीचे क्या चीज है, वहां पे क्या गिरा हुआ है, या कोई चीज देखते हैं रास्ते में, तो नीचे जब देखते हैं ऐसे करके तो जो एंगल बनता है हमारे आंखों में, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण वो कैसे होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण। अवनमन कोण बच्चों, एक बात देखिए, इसको फिगर में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग छत पर है, मान लीजिए यहाँ पर छत पर है, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ गेंद है पड़ा हुआ जमीन पर, मन में लालच आ गया कि गेंद को उठा लेते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, ये छत की हाइट है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो एक कोण बनेगा हमारी आंखों में, यहाँ पे एक कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही है अवनमन कोण। तो ये दो कॉन्सेप्ट बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में ये दो आता है एग्जाम, मतलब क्वेश्चंस में ये दो चीज का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में दो ही चीज रहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन करके दिया जाता है, तो सवाल बनाने में आसानी हो जाता है। तो ये बात समझ में आया होगा। अब हम इसको एक सवाल देखते हैं। ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है कि एक भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि एक मीनार है, क्या है बच्चों? एक मीनार है।
एक मीनार है। ये हो गया मीनार। और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, 30 मीटर, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी एक बिंदु है। यहां से अगर उसको देख रहे हैं मीनार की चोटी को, ऐसे करके देख रहे हैं बच्चों मीनार की चोटी को, तो कितना कोण बना रहा है? यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग देख रहे हैं, तो कितना कोण बना रहा है यहाँ पे? ये एंगल जो बना रहा है बच्चों 30 डिग्री बना रहा है। ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको ए बी सी ये ट्रायंगल मानते हैं। ये 90 डिग्री कौन होगा? ये 30 डिग्री है। इसको एच मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई को एच। तो हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति रेशियो लगाएंगे। त्रिकोणमिति का रेशियो लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? ये आधार दिया हुआ है, हाइट निकालना है, 10 लगाएंगे। तो 10 थीटा 10 30 कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, आधार कितना है? 30। और 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 1/√3 h/30। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 30/√3, 30/√3। और ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 30√3/3 ऐसे काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10√3, 10√3 मीटर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो एक सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उन्नयन कोण है कि नहीं? ये देखिए यूनियन कोण। तो यूनियन कोण और अवनमन कोण आएगा ही सवाल में। तो क्या करना है? शिखर की ऊंचे मीनार के जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। जैसे कोई घर होता है, घरों में लोग टावर लगाता है ना, टावर, टेलीफोन वाला टावर। तो वही है कि एक भवन है और उस पर एक टेलीफोन का टावर है, और टावर का चोटी और टावर का जो बेस है, दोनों का जो उन्नयन कोण नीचे से एक बिंदु से है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऐसा है कि यहां पर एक घर है, बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है बच्चों, ये बिल्डिंग है, भवन है। ये हो गया भवन, और ये भवन है, और भवन से जो है 20 मीटर दूरी पर यहां से देखा जा रहा है टावर को। ये टावर मान लीजिए यहां पे खड़ा है टावर, यहां पे टावर खड़ा है। ये टावर है टेलीफोन वाला, ये टेलीफोन वाला टावर है मीनार, ये टेलीफोन टावर है। और क्या कर रहा है? ये कौन बना रहा है? यूनियन कौन? ये जो है बच्चों यूनियन कौन बना रहा है इस जगह पे? ये कितना बना रहा है? 45 डिग्री। सवाल, और ये फिगर बना, ये समझ में आया। ये भवन है, भवन पर टावर खड़ा है, टावर का पाद ये है बेस, और ये है शिखर। शिखर बना रहा है 60 डिग्री कोण, और पाद जो बेस है, बेस बना रहा है 45 डिग्री का कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे बच्चों?
टेन लेंगे, टेन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है इसका x, आधार कितना है 20, x बटे 20। टेन 45 कितना होता है 1, x बाय 20, तो x बराबर 20 मीटर आ गया, x का वैल्यू 20 मीटर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल किसमें, ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में क्या लेंगे, टेन 60, ये 60 डिग्री कौन है, टेन 60 लेंगे बच्चों। लंब कितना आ जाएगा h प्लस x, आधार कितना है 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, टेन 60 का कितना होता है √3, टेन 60 √3, h निकालना है, x का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 20, ये हो गया 20 और ये हो गया नीचे 20। अब h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 √3 बराबर h प्लस 20, कितना हो जाएगा 20 √3 h प्लस 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन लिए तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया टावर की ऊंचाई। तो ये टावर की ऊंचाई निकल गया 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये टावर की ऊंचाई निकल गया बच्चों। कहीं कोई दिक्कत है इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा ये सवाल। ये नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सिंपल है बच्चों, क्या है कि एक मीनार है, एक मीनार है, एक मीनार है और एक भवन है, एक भवन है, एक मीनार है और एक भवन है बच्चों। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन है, ये भवन की ऊंचाई है, ये क्या है बच्चों, भवन है, और ये क्या है, मीनार है। इसको मिला दिए, बेस को मिला दिए। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद ये है, पाद बिंदु बेस, यहां से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन का पाद बिंदु ये है बेस, यहां से इस बिंदु का यूनियन कोण कितना है, इसका यूनियन कोण जो है बच्चों, ये जो है 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है। तो और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ये दिया हुआ है। ये भवन की ऊंचाई निकालना है h, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो इसका नाम दे देते हैं कुछ A B C D, हो गया। दो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लेंगे ट्राइंगल ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में क्या लेंगे, यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 50, तो हम लोग पहले ये निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे। तो tan 60 लेते हैं, tan 60 लंब, लंब बटे आधार, लंब कितना है 50, आधार कितना है AB, tan 60 √3 50 बाय AB, AB इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 50 बाय √3, ये इक्वेशन एक मान लेते हैं, AB का वैल्यू निकल गया। अब ट्राइंगल लेते हैं ABC में, ट्राइंगल ABC में, ABC में क्या लेंगे,
10 30, 10 30 लेंगे, 10 30 लेंगे तो कितना जाएगा, लंब कितना है h, आधार कितना हो गया, आधार ए बी है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे 50/√3 या लिख सकते हैं 50/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 10 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1/√3, ये कितना होगा, √3h/50, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, √3 3 हो जाएगा, 3h/50, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भवन की ऊंचाई कितना निकल गया, 50/3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।